राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेज में। दोस्तों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का 451वां प्रश्न। ये प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं भारतेंदु, उपेंद्रनाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कोशावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं भारतेंदु युग, प्रसाद युग, अश्क युग या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद युग। अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? इसके ऑप्शन है मराठी, बंगला, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? ऑप्शन है पाखंड विडंबन, सती प्रताप, नील देवी या फिर अंधेर नगरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन एक संस्कृत नाटक है जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय। उसी का ये अनुवाद करके भारतेंदु जी ने पाखंड विडंबन इसे नाम दिया था। और सती प्रताप, नील देवी, अंधेर नगरी इनके मूल नाटक हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? इसके ऑप्शन है विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस या फिर दुर्लभ बंधु। तो जो ये आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नामक नाट्य कृति की रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है शशि प्रसाद शास्त्री, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्राणचंद्र चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला श्रीनिवास दास। इसके अलावा इन्होंने रणधीर, प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण ये भी लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऑप्शन देखिए, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ब्रजवल्लभ मिश्र, भारतेंदु या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु। अगला प्रश्न है, चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के रचयिता कौन हैं? इसके ऑप्शन देखिए, जीपी श्रीवास्तव, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? इसके ऑप्शन है अंतर्द्वंद, कार्य व्यापार, चरित्र चित्रण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? दुखांत, सुखांत, प्रसादांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रणधीर प्रेम मोहिनी कैसा है? एक दुखांत नाटक है। आप जो भी एलटी और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन पर आधारित प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विशाख।
अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इसके ऑप्शन है सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती या फिर कारवां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारवां। कारवां किसकी है? भारतेंदु जी की न होकर ये है भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद की यह एकांकी है। भुवनेश्वर प्रसाद का यह एकांकी है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? इसके ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, गोपाल राम गहमरी या फिर जीपी श्रीवास्तव। तो अमर सिंह राठौर जो प्रसिद्ध नाटक है उसके रचयिता है ऑप्शन नंबर ए, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है? महारानी पद्मावती, दुखिनी बाला या फिर महाराणा प्रताप या उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी तीनों नाटक हैं ये राधा कृष्ण दास जी के हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? वृहणलला, वेणी संहार, तप्ता संवरण या फिर कलिराज की सभा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तप्ता संवरण। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? इसके ऑप्शन है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कपूर मंजरी या फिर मुद्रा राक्षस। तो चौर पंचाशिका जो नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किया है वो है ऑप्शन नंबर ए, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास ने किस नाटक की रचना की थी? इसके ऑप्शन है रामायण महानाटक, नहुष, प्रद्युम्न विजय या फिर जानकी मंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नहुष। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? इसके ऑप्शन है आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक नाटककार। अगला प्रश्न है, इनमें से किसी नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो वो कौन से नाटककार हैं हमें बताना है। इसके ऑप्शन है भारतेंदु, प्रसाद, सेठ गोविंद दास या फिर मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित अपने नाटकों के माध्यम से करने का प्रयास किया है? इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है, प्रसाद के एकांकी का नाम हमें बताना है। चित्राधार, करुणालय, एक घूंट या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक घूंट, ये इनकी एक एकांकी है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? इसके ऑप्शन है सन्यासी, राजयोग, मुक्ति का रहस्य या फिर राक्षस का मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। अगला प्रश्न है, गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की, विष्णु प्रभाकर की, हरिकृष्ण प्रेमी की या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र की ये दोनों रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, भुवनेश्वर प्रसाद या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाटक से किया था? तो मैंने अभी ऊपर के प्रश्न में ये बताया है इसका आंसर। इसके ऑप्शन है पाखंड विडंबन, नील देवी, धनंजय विजय या फिर रत्नावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाखंड विडंबन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ या फिर हर्षवर्धन। तो जो प्रसाद जी का नाटक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर विशाख। तो जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। ये पहले के एलटी एग्ज़ाम जो कि 2013 में हुआ है वो उसमें आ चुका है ये प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ए स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है। तो इस तरह से कथन भी बहुत पूछे जाते हैं, आप इन सभी कथनों को नोट डाउन करते रहिए, ये आपके लिए आपकी परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके ऑप्शन देखिए, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर राजश्री। तो यह कथन किस पात्र ने कहा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, अरुण अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है। इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या फिर अजात शत्रु। तो जो सही आंसर है ये किस नाटक में है ये, और ये जो गीत है ये किसने गाया था, ये गाया था कार्नेलिया ने। किसने गाया था ये गीत, कार्नेलिया ने ये गीत गाया था। अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया ने ये गीत गाया है, और यह किस नाटक में है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, विशस्य विषमोत्तम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है भारतेंदु, उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर भारतेंदु, ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है। इसके ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। इसके ऑप्शन है आम्भिक, सिंहरण, मुदगल या फिर कार्नेलिया। तो जो चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी मुदगल। ये किसका है, ये है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, ये स्कंदगुप्त का पात्र है। स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी या फिर पृथ्वी सेन। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सेन, और ये भी किसका है, ये पृथ्वी सेन भी स्कंदगुप्त नाटक का ही पात्र है। अगला प्रश्न है, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है। इसके ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन नंबर सी सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें नाटक का नाम है और नाटककार को उससे मिलाना है। तो वत्सराज जो नाटक है वो किसका है, ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये है। आन का मान किसका है, हरि कृष्ण प्रेमी का है। त्याग और ग्रहण देखिए किसका है, सेठ गोविंद दास का है, और अंगूर की पेटी है गोविंद वल्लभ पंत जी का। तो इस तरह से जो हमारा कूट बैठता है इसमें CADB। चलिए देखते हैं किसमें हमारा ऑप्शन है CADB, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है। इसके ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो अंजू दीदी जो नाट्य कृति है उसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है। इसमें ऑप्शन है छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान या फिर उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही जो नाटक हैं वो उपेंद्रनाथ अश्क जी के हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है। इसके ऑप्शन है अंधा युग, उर्वशी, कानन कुसुम या फिर करुणालय। तो प्रसाद जी द्वारा रचित जो गीत नाट्य है वो है ऑप्शन नंबर डी करुणालय। जो अंधा युग है ये किसका गीति नाट्य है, ये धर्मवीर भारती जी का है, धर्मवीर भारती जी का है ये। उर्वशी किसका है, ये गीति नाट्य है दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, ये काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। लेकिन जो करुणालय है वो इनका क्या है, गीति नाट्य है प्रसाद जी का।
अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? इसके ऑप्शन हैं गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री या फिर विष्णु प्रभाकर। तो जो प्रसाद युग के नाटककार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर। ये किस युग के हैं? ये प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? इसके ऑप्शन देखिए, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी जो है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? इसके ऑप्शन है प्रतिशोध, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन या फिर आन का मान। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंदूर की होली। ये किसका है? ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है ये, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? इसके ऑप्शन हैं उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है, शशिगुप्त हर्ष कर्तव्य शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? इसके ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सेठ गोविंद दास के ये सभी नाटक हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन राकेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोणार्क नाटक के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। और कोणार्क नाटक का प्रश्न एग्ज़ाम में बनाया जाता है, ये पूछा जाता है अलग अलग तरह की से। अगला प्रश्न है, प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1920 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से या फिर 1975 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी से। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है ये, शारदीय नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर या फिर विष्णु प्रभाकर। तो शारदीय नाटक के रचयिता ये भी ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कोणार्क और शारदीय इनके ये दोनों बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे हैं और इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।